आपने अपने घर में कई प्रकार के तराजू देखे होंगे। लकड़ी की टाल में लकड़ी तौलने का तराजू देखा है? लकड़ी तौलने का तराजू कैसा होता है? उसमें लकड़ी का नीचे बेस बना होता है, 4 जंजीर होती हैं, बीच में एक कांटा होता है, इस तरफ 25-50 किलो की बांट चढ़े होते हैं। आप जाइए, जब कभी भी घर में कोई ऊपर गया होगा तो एक आध बार तो लकड़ी की टाल में जा करके 2.5 कुंटल खरीदने का मौका तो लगा ही होगा। अगर वो भी पड़ोसी ने कर दिया तो पता न चलेगा। तो वहां जाइए तो लकड़ी तौलने का एक तराजू होता है। लकड़ी तौलने का तराजू में एक तरफ बांट रखे हैं, एक तरफ लकड़ी चढ़ाते जाओ, और टाल वाला कांटे को ज्यादा नहीं देखता। हाँ भैया, इधर से इधर हो गया है, उठाओ लकड़ी ले जाओ, 2-4 किलो ज्यादा होगी, चल जाएगी। उसके बाद दूसरा तराजू देखिएगा, एक सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले का। सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले का तराजू और लकड़ी के तराजू में अंतर है कि नहीं है महाराज? बहुत अंतर है। क्या अंतर है? वो साइज में भी बड़ा था और उसके कांटे पर ज्यादा दिमाग नहीं देते, और थोड़ा बहुत आदमी उठा के भी ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वस्तु बहुत हल्की है। उसके बाद सब्जी में आ गए, सब्जी वाले के यहाँ गए तो 1 मुट्ठा धनिया पत्ती सब तौलने के बाद भी आप अगर उसके में डाल दोगे तो वो मना नहीं करेगा, बोलेगा अरे हो गया, सब्जी तो लेके जा रहा, पेट में जाएगी, चली जाने दो। 1 मुट्ठा सब्जी, 1 मुट्ठा धनिया पत्ती ज्यादा लेकर के आ गए, अपने आप को आपने 30 मार का समझ लिया, ओए हम तो हमसे सब्जी खरीदवाओ, देखो हम कैसे 1 आलू को 2 आलू कर लेते हैं, 1 प्याज की 2 प्याज, अपने आप प्याज से प्याज पैदा हो जाती है। हम जाएंगे तो धनिया पत्ती मिर्ची के तो हमने आज तक पैसे नहीं दे, बहुत तीर मान लिया तुमने, धन्य है आप। फिर तीसरा एक और कांटा देखिएगा कभी, सोना तौलने का। चांदी तौलने के जो कांटे होते हैं ना, काउंटर में आपको रखे मिल जाएंगे। चांदी सोना तौलने के काउंटर से, कांटे से हीरा नहीं तौला जाता। आपने अभी हीरा तौलने का कांटा नहीं देखा होगा, देखा है क्या? नहीं देखा। 1-2 लोगों ने देखा हो तो देखा हो। महाराज वहां तक अभी पहुंचे नहीं, अभी तक गोल्ड तक ही चल रहे हैं। तो गोल्ड तक हैं तो गोल्ड तक का कांटा देखा है। अभी हम लोग इंदौर में थे तो एक जेम्स एंड ज्वेलरी की दुकान में हम लोग गए, कासलीवाल जी का परिवार था, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा एग्जीबिशन लगा था। ऊपर गए तो पहली बार हीरा तौलने का कांटा देखा हमने, छोटा सा बक्से के टाइप का, जैसे आपके कलश का जो बक्सा होता है बस इतना ही, उसमें उससे भी छोटा, मतलब उसमें हीरा को रखने के बाद, उसको पैक करने के बाद उसके ऊपर एयर का प्रेशर ना पड़े इसलिए एक बक्सा और रख देते हैं, और उसके बाद बिल्कुल हवा का बिल्कुल भी दबाव ना पड़े, शुद्ध आपको कैरेट टू कैरेट दिखाई देता है। हमने पहली बार वो कांटा देखा। जब चारों कांटे देख लिए फिर हमको समझ में आया कि इन चारों के चारों कांटे को आप 4 अनुयोग में घटा लीजिए। लकड़ी का कांटा प्रथमा नियोग में चला गया, सब्जी का कांटा चरना नियोग में चला गया। सब्जी का कांटा सबना नियोग में क्यों चला गया महाराज? चरना नियोग में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, अतिचार थोड़े बहुत लग जाते हैं, लेकिन आदमी का स्वभाव बना रहता है। उसके बाद कर्णा नियोग का कांटा जो है वो सोना वाला हो गया। द्रव्यानुयोग में आत्म तत्व को समझने वाला हीरा तौलता है। आत्मा को समझने वाला क्या तौल रहा है? हम अपना हीरा तौल रहे हैं महाराज। वो हीरा कैसे तुलेगा? उस हीरे को तौलने के लिए सूत्र दिमाग में रखो। हम हमेशा थे, हम हमेशा हैं, हम हमेशा रहेंगे, हमको कोई मिटा नहीं सकता। जब आपने ऐसा सोच लिया कि हमें कोई मिटा नहीं सकता, तो एक सूत्र आपके दिमाग में बार बार घूमेगा, उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत। हम शाश्वत थे, हम शाश्वत ही रहेंगे। ये दिमाग में एक बार बात बैठ जाएगी, ईश्वर के कर्तृत्ववाद से आपका अंतर्मन एक बार ऊपर उठ जाएगा, आप वास्तव में जैन कहलाने लगेंगे। इसी जैन बनने के लिए, इस बात को समझने के लिए आचार्य ने बार बार प्रेरणा दी। फिर गुरुदेव कहते हैं जैन दर्शन इतना ऊंचा है कि बोलने वाला केवल ज्ञानी है, समझने वाला मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी है। अब केवल ज्ञानी की भाषा को मति ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी अपने तराजू में तौलता है। मतलब
हीरा तौलता है लकड़ी के तराजू पे। अब हीरा अगर लकड़ी के तराजू में तौलोगे तो क्या हीरा अपना वजन दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो मति ज्ञान से और शुद्ध ज्ञान से केवल ज्ञानी के ज्ञान को मत तौलो। तत्वार्थ सूत्र में जो सूत्र लिखे हैं वो किसी सामान्य मनुष्य के नहीं है। संसार में जितना भी ग्रंथ या आगम की रचना हुई उसके पीछे किसी छद्मस्त का हाथ था। जैन शासन में अर्थ की और द्रव्य सुध की जो रचना हुई उसके पीछे केवल ज्ञानी खड़े हैं, सर्वज्ञ खड़े हैं। सर्वज्ञ ने अपनी दृष्टि में वो चीज देख ली, सर्वज्ञ ने अपनी दृष्टि में देख ली कि ये शाश्वत था, शाश्वत ही रहेगा, ये कभी मिटेगा नहीं। इस बात को आप नहीं मानते। आप काहे में लगे रहते हैं? भैया अपन मिट गए तो, अपनों कछु ना रहो तो। घर के अंदर झगड़ा होता है ना, झगड़े होने पर, विवाद होने पर, जब कभी भी डिवाइडेशन पार्टीशन की बात आती है तो माँ बड़ी कंट्रोल्ड हो जाती हैं, बोलती हैं क्या, अरे छोड़ो तो अपन सब जी ले हैं। पिताजी बोलते हैं मिट गया तो क्या करोगे? इसी भ्रम के चक्कर में हथियार हाथ में आ जाता है, भाई भाई को मार करके अलग कर देता है। लेकिन अंतर केवल ज्ञानी की उस ज्ञान को अंतर मन में एक बार महसूस करो। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, नई नई पर्याय पैदा हो रही हैं संसार में, पुद्गल की भी और अंतर में ज्ञान की भी। ज्ञान की नई पर्याय पुद्गल को देख करके फिर नए रूप में परिणमित करती हैं। इसीलिए बार बार कुछ नया जानने की अंतर मन में इच्छा पैदा होती है। इस इच्छा में आप जितना उछलेंगे उतना परेशान रहेंगे। ज्ञानी क्या गहरी बात कह रहे हैं, उस गहरी बात को एक बार अंतर मन में बैठाओ। पर्याय विशेष होती है। ये जो विशेष पर्याय आपको मिली है, पुरुष की मिली है, स्त्री की मिली है, महिला की मिली है, बेटी की मिली है, वृद्ध की मिली है, प्रौढ़ की मिली है। एक ही इंसान कई पर्यायों को एक ही जीवन में जीता है। बच्चे की पर्याय में बचपना ढंग से नहीं जिया, जवानी में जवानी ढंग से नहीं जी, माता पिता बनने के बाद माता पिता की पर्याय की कीमत नहीं समझी, आज वृद्ध होने के बाद उस वृद्ध की पर्याय की भी कीमत नहीं समझ रहे।